सबको मेरा राम राम। मैं अंजलि तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यदि आप माता की चौकी लगाना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से सामान की आवश्यकता होती है। बहुत ही साधारण सा सामान हम आज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और बहुत सरल तरीके से पूजा की विधि तो हमने बताई ही है। जो लोग पंडित जी से करवाते हैं वो उनको तो पंडित जी करवाते हैं, लेकिन यदि हम खुद से करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और अपना कमेंट्स भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। तो देखिए, चौकी सजाने के लिए हमें पहले तो चाहिए, एक चौकी चाहिए लकड़ी की, और एक उस पर बिछाने के लिए कपड़ा चाहिए। 1.25 मीटर कपड़ा होना चाहिए, लाल या पीला। वस्त्र ध्यान रखें आप सूती ही हो, पॉलिस्टर ना हो। भगवान देवी देवताओं के काम में प्रयोग करने वाला वस्त्र हमेशा सूती हो। उसके बाद एक हमें मूर्ति चाहिए माता की। यदि आपके पास मूर्ति है तो ठीक है, नहीं तो तस्वीर है तो तस्वीर भी ठीक है। और एक गणेश जी की प्रतिमा चाहिए, आपके पास उपलब्ध है तो। नहीं है तो आप सुपारी से गणेश जी बनाइए। गौरा गणेश को हम सुपारी में कलावा लपेट करके बनाते हैं, उस तरह से आप गणेश जी को स्थापित करें। चावल चाहिए हमें कलश पर रखने के लिए और अष्टदल कमल बनाने के लिए जिनके ऊपर हम कलश रखेंगे। पंचपल्लो चाहिए, आम का या तो पान का या फिर अशोक का, जिसमें 5 पत्ते हों, वो चाहिए। और गंगा जल चाहिए, साधारण जल चाहिए। इस तरह से चौकी सजाने के लिए चाहिए। अब हम जानेंगे कलश के लिए हमें क्या चाहिए, कलश में हम क्या क्या चीज़ डालते हैं। तो देखिए, एक कलश चाहिए मिट्टी का या पीतल का, जिसमें आप रखते हो। पीतल का कलश कलश जो होता है अति उत्तम होता है, लेकिन आप जिसमें रखते हो उसमें रखें पीतल या मिट्टी का। उस पर रखने के लिए एक कटोरी चाहिए। कटोरी में रखने के लिए साबुत चावल अक्षत चाहिए। एक नारियल चाहिए, जटा वाला नारियल चाहिए। नारियल में लपेटने के लिए एक चुनरी चाहिए और एक चुनरी हमें माता जी को उड़ाने के लिए चाहिए। सामान आप नोट करते जाइए, वीडियो को आप बार बार भी देख सकते हैं। सामान नोट करने के लिए साधारण सा सामान है। जनेऊ चाहिए, 2 जनेऊ चाहिए। देखिए, कलश, एक कलश के लिए चाहिए और एक गणपति जी को पहनाने के लिए चाहिए। सुपारी चाहिए, पान चाहिए, कलश में डालने के लिए लौंग चाहिए, इलायची चाहिए, साबुत हल्दी की गांठ चाहिए। यदि साबुत नहीं मिल पाती है तो पिसी हुई हल्दी भी आप कलश में डाल सकते हैं। एक सिक्का चाहिए, चांदी का सिक्का हो या फिर साधारण सिक्का हो, दोनों ही चलेगा। मिष्ठान चाहिए, मिष्ठान में आप मिश्री डाल सकते हैं, बतासे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक उसमें रोली भी डालें, कलश के अंदर रोली और अबीर जरूर डालें। सिंदूर भी डालें। यदि थोड़ी सी कच्ची हवन हो, हवन सामग्री जिसे हम बोलते हैं वो हो, तो वो भी उसमें डालें। कलश में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है, पवित्र नदियों का वास होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। तो कलश का हम बहुत अच्छे से पूजा करेंगे। कलश पर चढ़ाने के लिए डेली एक माला चाहिए, एक माला माता को पहनाने के लिए चाहिए। फूल की व्यवस्था डेली होनी चाहिए। दुर्बा चाहिए हमें, गुड़हल का फूल मिल जाए तो अति उत्तम है, जो माँ को बहुत ही प्रिय है। और हम गणेश जी को चढ़ाएंगे और कलश पर चढ़ाएंगे। माँ दुर्गा को दुर्बा नहीं चढ़ाया जाता, इस बात का ध्यान रखिएगा। और हमें कच्चा दूध चाहिए। पंचामृत, यानी पंचामृत से हम माता को स्नान कराएंगे यदि आपके पास मूर्ति है तो। यदि तस्वीर है तो हम तस्वीर को गंगा जल का छींटा दे करके उसे साफ कपड़े से, साफ रुमाल से साफ करेंगे। और पंचामृत का आप भोग भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चाहिए कलश में रखने के लिए। और भोग के लिए हमें पंचमेवा चाहिए, फल चाहिए डेली माँ को भोग लगाने के लिए। बाकी 9 दिन विशेष तरह के भोग जो होते हैं उसको मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किया हुआ है, उसे आप जरूर देखें। वो विशेष भोग तो रहेगा ही, कभी घी का, कभी शहद का, किसी दिन चीनी का, तो वो तो रहेगा ही। लेकिन मिष्ठान जो हम अर्पित करेंगे, पंचमेवा जो अर्पित करेंगे वो डेली रहेगा। फल माँ को हम डेली चढ़ाएंगे और इस तरह से भोग हम रखेंगे। और चाहिए हमें दीपक जलाने के लिए, बहुत सारे लोग अखंड दीपक जलाएंगे, तो दीपक जलाने के लिए घी या तिल का तेल चाहिए, जो आपको सही लगे। बत्ती चाहिए, या तो रुई की बत्ती या लाल कलावे की बत्ती भी बहुत सारे लोग जलाते हैं, तो दोनों भी सही है। रुई की बत्ती भी सही है और लाल कलावा की बत्ती भी सही है। और लास्ट दिन जब हम हवन करते हैं तो हवन के लिए हमें लास्ट दिन क्या, हम डेली थोड़ी सी अगियारी करें, जरूर करें। 9 दिन यदि कलश रख रहे हैं तो आप शाम के समय अगियारी जरूर करें। तो उस हवन के लिए चाहिए हमें एक तो हवन सामग्री की पैकेट आती है, आप उसे ले लें। उसमें आप गुगुल मिला लें, लुहबान मिला लें, लौंग मिला लें, इलायची मिला लें, जटामासी मिला लें, खसखस मिला लें, बहुत सारी चीज़ें हैं। और
सबको मिक्स कर लें, थोड़ा सा घी डाल लें 2 चम्मच, गुड़ डाल लें उसमें चूर करके। उसके बाद हम थोड़ा-थोड़ा हवन डेली शाम के टाइम करेंगे। जैसा हमने बताया सिद्धि कुंज का स्तोत्र का पाठ करेंगे और शाम के टाइम उसी से थोड़ा-थोड़ा हवन करेंगे, जो कि हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा। तो इस तरह से करें। बाकी लास्ट दिन आप किसी को बुला के कराते हैं हवन तो वो सामग्री लिखवाएँगे। यदि किसी को बुला करके हवन नहीं कराना चाहते हैं तो यही सारी सामग्रियाँ होंगी। उसमें काला तिल आप मिला लें, चावल मिला लें, तिल का आधा चावल हो और थोड़ा-सा उसमें जौ हो। इनको मिला करके बाकी जो सामग्रियाँ बताई उसी सामग्रियों में इन्हें मिला करके आप खुद से हवन साधारण तरीके से कर सकते हैं। आप सिद्धि कुंज का स्तोत्र का जो पाठ करते हैं, जो उसमें सिद्धि बीज मंत्र है, ओम ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ग्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम लम सम छम फट स्वाहा। इस मंत्र का आप करते हुए स्वाहा बोलते हुए अग्नि में आप जो सामग्री है उससे हवन करें। आप 11 बार या 1 माला करना चाहते हैं तो 1 माला, 21 बार, 51 बार, जितना आपसे हो सकता है श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक आपके घर में जो भी सदस्य हैं, आप जो भी बोल सकता है वो बोलता जाए और हवन डालते जाओ। लास्ट में 5 बार सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते कह के डाल दो। 5 आहुति हनुमान जी के नाम की, 5 आहुति शिव जी के नाम की, साधारणतः सभी देवी देवताओं के नाम की डाल करके इस तरह से आपकी हवन पूर्ण हो सकती है। तो ये साधारण से सामग्रियाँ हैं हमारे नवरात्र की, जो कि हमारी बहुत अच्छी विधिवत पूजा हो जाएगी। देखिए, हमें हमेशा सरल उपाय को ही अपनाना चाहिए। पूजा पाठ में सरल तरीके का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन वाले लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं। तो जो हमसे साधारण रूप से अच्छे से हो जाए सरलतापूर्वक, उसी का हमें पालना करना चाहिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा हम उसके चक्कर में पड़ेंगे, इसको ऐसा कर लें वैसा, वो हमसे गलत हो जाएगा, तो फिर जितना हमें फल नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा हमें दोष लग जाता है। तो हम सरल से सरल पूजा पाठ को अपनाएं, बस भाव और श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ हम करें। देवी देवता तो वैसे भी भाव और श्रद्धा के भूखे होते हैं। बस वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करना चाहूँगी और मिलूँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको मेरा राम राम। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।